जी, अब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करते हैं। इसे हम पहले चेंज करते हैं मैट्रिक्स शेप में। 2 - 2 - 5 - 2 x y इज इक्वल टू 4 - 10। अब ये हमारे पास a है, ये x इज इक्वल टू b। तो बाय इनवरियन मेथड के अंदर जो फार्मूला होगा x इज इक्वल टू a इनवर्स b। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स होगा एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। a का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होगा 2 - 2 - 5 - 2। ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4 -4 माइनस प्लस साइन माइनस आ जाएगा ये। अब माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ा 10 -14। ये हमारे पास आ गया -14 ए का डिटर्मिनेंट। ए का एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ए के एडजॉइंट में हमने क्या करना है, इन्हें रिप्लेस करना है। -2 ऊपर आ जाएगा और 2 -2 की जगह पर आ जाएगा। इनकी जगह हमने क्या करनी है, चेंज करनी है, रिप्लेस करना है। और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनका हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। तो ए इनवर्स जो होगा वो बराबर होगा -2 2 5 2 बाय -14, जो हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट आया। अब फॉर्मूले में पुट करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो x है हमारे पास xy और ए इनवर्स का जो आंसर आया है वो है -2 2 5 2 बाय -14। बी मैट्रिक्स है 4 - 10। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, -4 2 ज़ा 8 माइनस माइनस प्लस माइनस -2 10 ज़ा 20 5 4 ज़ा 20 -2 10 ज़ा 20 बाई -14। अब इसको डिवाइड करते हैं, ये एज इट इज हमारे पास चलता रहेगा। -8 -20 -28 और ये 0 बाय -14। अब -28 और 0 को डिवाइड करेंगे -14 पर। x और y क्या आ जाएगा हमारे पास, सेम आ जाएगा। यहां से -28 बाय -14 एंड 0 बाय -14। ये आंसर आएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 14 2 ज़ा 28 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास 0। बाय क्रैमर रूल में x जो है वो बराबर होगा ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, और इसी तरह y जो है वो बराबर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सबसे पहले हम यहाँ फाइंड करेंगे ए का डिटर्मिनेंट। ए हमारे पास है 2 - 2 -5 -2 प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 साइन माइनस का आएगा। जैसे ही हम नीचे वाली बाउंड को ऊपर वाली बाउंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का साइन लगाते हैं। अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5 2 ज़ा 10, तो ये बनेगा -4 -10 -14। अब हमने फाइंड करना है ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो हमने ए मैट्रिक्स से फाइंड करना होता है। अब ए मैट्रिक्स जो है वो ये है, यहां से ये एक्स के कोफिशिएंट है, ये हमारे पास वाई के कोफिशिएंट है। पहले ए एक्स का मतलब है ए मैट्रिक्स में से जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उन्हें रिप्लेस करना है बी मैट्रिक्स के साथ। 2 -5 की जगह पर पहले हम लिखेंगे 4 -10 और जो बी वाई के कोफिशिएंट है वो सेम रहेंगे, -2 इन्हें हम सोल्व करते हैं, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा -4 2 ज़ा 8 माइनस 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 प्लस 10 2 ज़ा 20 -8 -20 ये -28। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी
इसका आंसर आया है 28 और ये हमारे पास क्या है -14। -14 टू ज़ा ये -28 है तो माइनस माइनस से कट जाएगा, 14 टू ज़ा 28, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब सेम एज हम फाइंड करते हैं ए वाई का डिटर्मिनेंट। अब ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, ए वाई में जो एक्स के कोफिशिएंट है वो रहेंगे सेम, जो हमारे पास वाई के कोफिशिएंट हैं वो रिप्लेस होंगे बी मैट्रिक्स के साथ। अब बी मैट्रिक्स क्या है जी, 4 माइनस 10, 4 टू 10 20 -20 माइनस साइन और प्लस माइनस माइनस 5 4 20 -20 प्लस 20, आंसर आ गया हमारे पास 0। तो यहां से अब y जो है वो बराबर होगा ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट्स। ए वाई क्या है, 0 है, 0 बाय -14, तो आंसर क्या रहेगा 0। x भी क्या आ गया 0 और y भी हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 8th पार्ट। इसका 8th पार्ट है 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब पहला काम इक्वेशंस को चेंज करना है हमने मैट्रिक्स में, 3 -4 1 2 और यहाँ से x और y ये हमारे पास है 4 8, यानी कि ये x इज इक्वल टू b। अब पहले हम इसको सोल्व करेंगे बाय इनवेरिएंट मेथड में। हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू a इनवर्स b, पहले फाइंड करेंगे a इनवर्स एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो पहले फाइंड करते हैं जी a का डिटर्मिनेंट। a क्या है, 3 -4 1 2, 3 2 ज़ा 6 -4 1 ज़ा 4, ये आ जाएगा 6 प्लस 4 10। ए का जो डिटर्मिनेंट है वो आ गया 10। अब हम फाइंड करते हैं एडजॉइंट। क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ए जो है वो क्या होगा, वो ये होगा कि जो हमारे पास ए मैट्रिक्स है उसमें जो डायगोनल एंट्री है इन्हें रिप्लेस करना है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनका साइन चेंज करना है। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। अब x इज इक्वल टू ए इनवर्स b, तो x हमारे पास क्या है xy, a इनवर्स क्या है 2 4 -1 3 बाय 10 और b है हमारे पास 4 8। इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 प्लस 4 8 ज़ा 32 -4 1 ज़ा 4 प्लस 3 8 ज़ा 24। नीचे हमारे पास 10, ये एक्स वाई क्या रहेगा सेम। अब यहाँ से एक्स वाई और ये आ जाएगा 32 प्लस 8 40 और ये हमारे पास 20 बाय 10। अब हमने क्या करना है, x को अलग डिवाइड कर देना है और जो x का हमारे पास है ये 40 बाय 10 और 20 बाय 10, ये 10 4 ज़ा और 10 2 ज़ा 4 एंड 2। हमारे पास जो x है वो क्या आ जाएगा 4, y जो है वो क्या आ जाएगा 2। तो x और ये y की हमारे पास क्या आ गई है, वैल्यू आ गई बाय इनवेरिएंट मेथड। क्रैमर रूल से हम इसे सोल्व करते हैं। क्रैमर में हम बनाते हैं पहले स्मॉल x का फार्मूला, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट, इसी तरह a y का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे a का डिटर्मिनेंट। a क्या है हमारे पास 3 -4 1 2, 3 2 ज़ा 6 -1 4 ज़ा 4, 6 माइनस माइनस प्लस 4, 6 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास 10।
अब हम इसका फाइंड करेंगे ए एक्स का डिटर्मिनेंट। ए एक्स क्या है? ए एक्स हमारे पास है ए मैट्रिक्स में से जो एक्स के कोफिशिएंट हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं ए के साथ, और जो वाई मैट्रिक्स जो वाई के कोफिशिएंट है वो क्या रहेंगे? वो एज इट इज हमने राइट करने हैं। अब इन्हें सोल्व करेंगे। 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32 माइनस 32 प्लस करेंगे इसे हम 8 माइनस माइनस प्लस 32, ये क्या आ जाएगा 40। अब x जो है हमारे पास क्या होगा? ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट और 40 बाय ए क्या था हमारे पास 10, तो ये 10 4 जा 40, x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। इसी तरह हमारे पास ए वाई है, ए वाई को सोल्व करेंगे। ए वाई में क्या है जी? ए वाई में x के कोफिशिएंट सेम रहेंगे, जो y के कोफिशिएंट है ये रिप्लेस हो जाएगा y मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स के साथ। 3 8 जा 24 माइनस 4 1 जा 4, आंसर आ गया 20 ए एक्स का। तो y किसके बराबर है? ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमारे पास 20 और ये 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10 2 जा 20, तो y हमारे पास क्या आ गया जी 2। तो ये x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई।